गुरु पूर्णिमा पर पूज्य गुरु जी के वचन। गुरु अपने अनुभव बताते हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि गु का मतलब अंधकार होता है और रू का मतलब प्रकाश, जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे और बदले में किसी से कुछ ना ले, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु की जरूरत हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। खास करके रूहानियत, सूफियत, आत्मा परमात्मा की जहां चर्चा होती है, उसके लिए गुरु तो अति जरूरी है। अगर वैसे देखा जाए, समाज में हमेशा से गुरु, उस्ताद की जरूरत पड़ती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका पहला गुरु, उस्ताद उसकी माँ होती है। खिलाना, पिलाना, नहाना, पहनाना, यहाँ तक कि मल मूत्र भी साफ करना। माँ जैसा गुरु दुनियावी तौर पर दूसरा नहीं होता। फिर बारी आती है, बच्चा चलना सीखता है। बहन भाई बाप गुरु का रूप धारण करना शुरू कर देते हैं। आप अपने बच्चे को दुनियावी शिक्षा देते हैं। बाप अपने बच्चे को दुनियावी शिक्षा देता है। दुनिया में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, अपना अनुभव उसकी झोली में डालते हैं, अगर कोई लेना चाहे तो। क्योंकि ये कलयुग का दौर है, यहाँ बच्चे की अपनी गृहस्थी हुई नहीं कि माँ बाप के अनुभव को ठोकर मार देता है, इसलिए अनाथ आश्रम बनते जा रहे हैं और भरते जा रहे हैं। लेकिन बात गुरु की, तो वो गुरु बाप भी होता है जो शिक्षा देता है, आगे बढ़ाता है। फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आगे से आगे गुरु बदलते जाते हैं और इंसान दुनियावी शिक्षा में ट्रेंड होता जाता है। रूहानी, सूफी गुरु सर्वोत्तम। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि क्या आपने कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज देखा है जहां सिर्फ किताबें हों? आप एडमिशन करवाएं, कोई बताने वाला ना हो और आप जाएं, किताबें पढ़ ले और पास हो जाएं। क्या कभी सुना है कोई ऐसा स्कूल? नहीं सुना। जरा सोचिए, दुनियावी शिक्षा के लिए भी टीचर, मास्टर, लेक्चरर अति जरूरी है। दुनियावी शिक्षा जो कि सामने है, डॉक्टर है, दुकानदार है, व्यापारी है, नौकरी पेशा है, तो सामने की शिक्षा है। लेकिन एक ऐसी शिक्षा जो रूहानी है, आत्मिक ज्ञान, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो, वो तो बाहर दिखता नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं? जब दुनियावी ज्ञान के लिए जरूरत है, तो उसके लिए, भगवान को पाने के लिए भी गुरु की जरूरत बहुत ज्यादा है। आप यार, दोस्त, मित्र भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे ज्ञान के लिए एक दूसरे के गुरु का काम कर जाते हैं। आपको नॉलेज है, दोस्तों को देते हैं, दोस्त अपनी नॉलेज आपको देता है, तो कहने का मतलब जो ज्ञान दे दे वो गुरु दुनिया में माना जाता है। लेकिन सर्वोत्तम स्थान रूहानी, सूफी गुरु का होता है। सूफी, रूहानी इसलिए क्योंकि वो समाज में रहकर समाज को बदलता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा यकीन रखता है। पिछले इतिहास में जितने संत, पीर, पैगंबर, उनकी पाक पवित्र बाणी हुई, पवित्र ग्रंथ हुए, उन सबको पढ़ता है, सुनता है, उनसे ज्ञान हासिल करता है, लेकिन यही बस नहीं करता, फिर वो खुद प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन खुद अनुभव करता है। फिर वो गुरु को उसका गुरु जब ये सोचता है, जब ये देखता है कि हाँ, अब ये परिपूर्ण हो गया है, परफेक्ट हो गया, ये आगे दूसरों को भी रास्ता दिखा सकता है, तो गुरु फिर समाज में से विकार हटाने के लिए, यानी नशा, वेश्यावृत्ति, मांसाहार, बुराइयां, जितनी भी बुराइयां समाज में है, सबको हटाने के लिए वो गुरु का मंत्र देता है, जो उसने खुद अभ्यास किया होता है। परमात्मा का नाम है गुरु मंत्र। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि गुरु मंत्र गुरु का मंत्र नहीं होता। गुरु मंत्र यानी गुरु के पास वो शब्द, वो मेथड, वो युक्ति जो परमात्मा का नाम होता है, बाय नेम गुरु गॉड को पुकारता है। क्योंकि उसको उसका गुरु बताता है कि ऐसे पुकारना है, और जब वो पुकारता है, उन रास्तों पर चलता है, भगवान वाले रास्तों पर, उन रास्तों पर चलकर जब वो अपने परमपिता परमात्मा के नजारे देखता है, गुरु सतगुरु के नजारे देखता है, और गुरु आदेश कर देता है कि जा बेटा, अब तू गुरु का रोल निभा, तो गुरु समाज में आता है। फिर वो समाज में वो ही मंत्र देता है जिसका खुद अभ्यास किया होता है। और गुरु क्या कहता है? मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। अगर भगवान के इन शब्दों से मुझे भगवान की खुशियां मिली, भगवान के नजारे मिले, तो अगर आप भी अभ्यास करोगे तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे?